क्या ये वही देश है जहां कन्याओं को देवी की तरह पूजा जाता है, जहां बेटियों को शक्ति का स्वरूप माना जाता है? ये किताबी बातें अब दिल मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि हरियाणा में दरिंदगी का एक ऐसा मंजर सामने आया जिसे देख के सबकी रूह कांप गई। एक पति ने अपनी बीवी को 1.5 साल तक शौचालय में बंद रखा। आखिर क्यों किया उसने ऐसा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हरियाणा के पानीपत के सुनौली में एक महिला के पति पर आरोप है कि उसने 1 वर्ष से अधिक समय तक अपनी पत्नी को शौचालय में बंद रखा। इस घटना के सामने आने के बाद अमानवीयता का एक नया ही चेहरा देखने को मिला। आरोपी पति पत्नी को पीटता था और उसे खाने को भी नहीं देता था। जिला संरक्षण अधिकारी रजनी गुप्ता ने सुनौली थाना की पुलिस की मदद से पत्नी को कैद से मुक्त कराया। महिला जब शौचालय से बाहर निकली तो उसने सबसे पहले रोटी मांगी। बाहर निकलने के बाद उसे नहलाया गया, धुलाया गया, चूड़ियां पहनाई गई तो महिला ने लिपस्टिक मांगी। इतने लंबे समय तक शौचालय में बंद रहने की वजह से महिला के पैर सीधे नहीं हो पा रहे थे। महिला की ऐसी हालत देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी। आरोप है कि 35 वर्षीय रामरती के पति नरेश ने महिला को तकरीबन 1.5 वर्ष तक शौचालय में बंधक बना के रखा और उन्हें खाने को सिर्फ 1 बार ही दिन में दिया करता था। रजनी गुप्ता ने बताया कि हमें इस बात की जब सूचना मिली तो हम नरेश के घर पहुंचे। नरेश उस वक्त अपने दोस्तों के साथ ताश खेलने गया था। जब हमने रामरती के बारे में उससे पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। सख्ती से पूछताछ के बाद वह हमें पहली मंजिल पर ले गया जहां शौचालय का दरवाजा खुला था। रामरती गंदे कपड़ों में थी, शरीर की हड्डियां तक दिख रही थी। उसे वहां से बाहर निकाला गया, खाना खिलाया गया। आजाद होने की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। नरेश ने बताया कि 10 साल पहले रामरती के पिता और भाई की मौत हो गई थी। उसके बाद से ही रामरती मानसिक रूप से बीमार थी। मुझे डर था कि वह कहीं चली न जाए या किसी को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए उसे शौचालय में बंद करके रखा गया। वहीं जब उससे इलाज के कागज मांगे गए तो उसने 3 साल पुराने कागज दिखाए। इस मामले में थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। क्या इसी दिन के लिए एक बाप ने अपनी बेटी को डोली में बिठा के विदा किया था कि उसकी बेटी खाने के लिए भी तरस जाएगी? कैसी मानसिकता है इन लोगों की जो आज भी बेटियों को गर्व नहीं बल्कि समझते हैं सिर्फ एक बोझ। एक महिला के साथ ऐसी घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। घटना ऐसी है कि कोई खुलकर साफ साफ शब्दों में बताने से भी कतराता है। ऐसा घिनौना काम करने वाले लोग देश को शर्मसार करते हैं। बेशक ऐसा काम करने वाले लोग मानसिक विकृति के हो सकते हैं, वो तो भला हो सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया पर यह मामला हाईलाइट हुआ, खबरें बनी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स के मुताबिक महिला आरोपों में 500% की बढ़ोतरी हुई है। ये चिंताजनक ही नहीं बल्कि समाज के लिए घातक भी है। इस मामले में राहत की खबर ये रही कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हमारे समाज में आए दिन आ रही मानसिक अपंगता और नैतिक गिरावट का क्या करेंगे? क्या पुलिस और प्रशासन के सतर्क हो जाने मात्र से इस प्रकार की घटनाएं रुक जाएंगी? सीधे उत्तर दे तो नहीं। आए दिन इस प्रकार की खबरें अब अखबारों में पढ़ते रहते हैं, पर कैसे इसे रोका जाए? अब समय है कि इस प्रकार की घटनाओं पर जागरूकता और सतर्कता दिखाई जाए। आखिर कैसी मानसिकता के हैं ये लोग? क्या समाज से बहिष्कृत करना ही एकमात्र उपाय है? आज हमें सोचना होगा। ऐसी घटनाएं न्यूज चैनलों पर बस कुछ दिनों की मेहमान होती है, कुछ दिन सुर्खियां बनती है, न्यूज चैनल्स और पेपरों में सनसनी खबर बन जाती है। कुछ दिन सोशल मीडिया पर लोग ये याद रखते हैं और फिर भूल जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद भारत। अब जरूरत है इस घटना को ना भूलकर सतर्क रहने की। आपके आस पड़ोस में क्या हो रहा है इस पर थोड़ा ध्यान देने की। क्या आपका पड़ोसी किसी मानसिक बीमारी से जूझ तो नहीं रहा? आज भगवान भी ये सोच रहा होगा कि मैंने तो इंसान ही बनाया था, लेकिन कब ये हैवान में बदल गया पता ही नहीं चला। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंद भारत।
खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।